तारे ख़त्म नबूवत ताजदारे ख़त्म नबूवत। आवाज़ नहीं खुली भाई, साउंड वाले किधर? साउंड वाला किथे? सुन रहे हैं कि उन्हें मैं देखना थोड़ा ही है, आवाज़ नहीं खुली उन्हें। अल्हम्दुलिल्लाह। अली तो सिर्फ चीख है, आवाज़ को नहीं। उनको मिड खोले, बेस वधाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदि अंबियाइही व सनदि औलियाइही व अला आलिही व अहबाबिहिल मुआरिदीन लिअअदाइही। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व बुरहानिहिर रशीद। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यार मिल के दरूद शरीफ पढ़ो, बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ो, गुस्से नाल ना वेखो। हज़रत जी तुसी तुहानू वेख के ते खतीब आने वाला वैसे ही डर जाता है तुहानू। तुसी जिवें तुसी बन सज के फब के बैठे हो, वे सिर हिला के डरांदे हो ते बैठे भी टेढ़े हो, रुख तुहाडा उधर है, वेखदे इधर हो, ते मेरे वर्गा बंदा वैसे ही डर जाता है। ते तुसी डराण वास्ते आए हो या सुनन वास्ते आए हो? तुहाडे चेहरिਆਂ ते हाली भी नहीं मुस्कराए हो। कोई मुस्कराहट होनी चाहिए चेहरिਆਂ ते। और ठहरो ठहरो, मैं मुस्कराण दा क्या, तुसी दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दी। ठहरो एक मिनट। वो सुन्नी मुस्करांदा चंगा लगता है? सुन्नी दा चेहरा मुरझाया होया चंगा नहीं लगता? मुरझाए हुए चेहरे मूजियां दे होंदे ने, आशिकां दे नहीं होंदे। समझ आई ना? उच्चा उच्चा जरा नारे का जवाब दो यार। अगर तुसी मुस्करा के बैठते, खतीब जो ठहरो पे, ठहरो ठहरो ठहरो, बड़ा टाइम, बड़ा नारियां का टाइम मिलेगा। खतीब जो स्टेज पर आके बैठता है ना, पहले सजे खब्बे का माहौल वेखदा है, सामईन नूं वेखदा है। अगर तुहाडा कोई हौसला अफजाई वाला माहौल होंदा तो खतीब उल असर शुरू ना कर लेंदे तकरीर। पिछले खतीब नूं जरूर बुलांदे। उन्होंने तां क्या पहले उन्होंने बुलाओ, डाओ इत्थे, मैं बाद विच करांगा। वो वेखी बैठे सन भी तुसीं इंज बैठे हो भाई। वेरे ने मुंडे ठीक है, थोड़ा जौक नाल बैठो। बारिश तुहाडे उत्ते तो नहीं हुई ना, ग्राउंड ते ही हुई है ना। बहुत ही ठंडे होए हो तुसीं। मिल के मोहब्बत नाल मुस्करा के झूम झूम के ज़ौक शौक नाल बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व, मेरे नाल पढ़ो, व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या। लो जी तुसी ईमान नाल वेख लो, अगले बंदे फिर भी बोले, कुर्सियां वाला एक बंदा भी नहीं बोल। जेड़े बंदे शाह जी किबला कुर्सी लभ जावे, जरदारी साहब ने जदों दी कुर्सी लभी है, मजाल है बोले हो, जो मर्जी होंदा रहे, कुर्सी लभ जावे बंदे कित्थे बोल दे। एक बार फिर मौका देना, कुर्सी वाले हज़रात दरूद शरीफ पढ़ लो अगर पढ़ सकते हो तो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सही। हाँ माशाल्लाह, शुक्र है शुक्र है। ये उस कुर्सी वाले तरह नहीं ने, ठीक है ना। ये वाकया ही हुजूर दे आशिक ने, कुर्सी भी मिले तो दरूद शरीफ पढ़ते ना। हुण हौसला होया है, बोलो जरा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मकासिदना
वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी व कुल्लुहुम मिर रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफ़म मिनल बहरि और रशफ़म मिनद दियमी फ़ाकन नबिय्यीन फ़ी खल्क़िन व फ़ी खुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महसिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु। या हज़रत ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਆ ਜਾਓ ਇਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਧਰੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। अच्छा जी, फ़ाकन नबिय्यीन फ़ी खल्क़िन व फ़ी खुलुक़िन वलम युदानूहु फ़ी इल्मिन वला करमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महसिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीही गैरु मुनक़सिमी फ़हुवल्लज़ी तम्म मानाहु व सूरतुहु सुम्मा इस्तफ़ाहु हबीबम बारिउन नसमी सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा वान अली वान उस्मान ज़िल करमी। इस शेर पर आपने सुभान अल्लाह कहा है तो मैं फिर पढ़ देता हूँ। सुम्मर रिदा आन अबी बकर वान उमरा। भाई सुभान अल्लाह, ये शेर असल में थर्मामीटर है, इससे पता चलता है कि प्योर सुन्नी कौन है और वरूला सुन्नी कौन है, ठीक है ना। इससे पता चलता है कि कौन सा सुन्नी 24 कैरेट का सुन्नी है। तरतीब वाला शेर है ना। सुम्मर रिदा आन अबी बकर वान उमरा 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 वान अली वान उस्मान ज़िल करमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवाल मुक्तहिमी। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम बुरहानुहु व अज़म शानुहु व जल्ला इस्मुहु की हम्दो सना और हुजूर पर नूर शाफे यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखजून सुरूरुल कल्बिल महजून नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा काना व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हजरत सय्यदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद जीनत मसनद सदारत आज की इस खूबसूरत महफिल पाक के मेज़बान मुकर्रम साहबजादा वाला मर्तबत नबीराए हुजूर शेखुल कुरान पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबजादा मोहम्मद पीर मोहम्मद हमज़ा कादरी अशरफी ओकाड़वी ज़ीदा मजदहुल करीम स्टेज पर जलवा फरोज इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के लायक उलमाए किराम मशाइख़ इज़ाम सादात ज़विल एहतिशाम वारिसान मिंबर व मेहराब अरबाब फ़िक्र व दानिश और प्यारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के दीवानों शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, आप जानते हैं कि ये उर्स मुक़द्दस की तकरीब सईद है और उर्स है उस हस्ती का जिसका नाम लेते ही एक टाइटल जहन में आता है। वो किसी ने कहा था, ये कौसर न्याजी का नाम आपने सुना है, एक मजमून लिखा हमा जेहत मौसूफ ताजदार बरेली के हवाले से और शुरू यहाँ से किया था। उसने कहा सब कॉन्टिनेंट में बर्रे सगीर पाक व हिंद में जब अलल इतलाक अनकंडीशनल लफ्ज़ आला हजरत बोला जाता है तो किसी और की तरफ जहन जाता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बरेली के ताजदार की तरफ जहन जाता है।
तो मैं कहता हूं अगर शेखुल कुरान का लफ्ज बोला जाता है तो किसी और की तरफ ज़हन जाता ही नहीं है, या अल्लामा अब्दुल गफूर हज़ारवी की तरफ जाता है या अल्लामा गुलाम अली ओकाड़वी की तरफ जाता है। तो आपका उर्स मुकद्दस है और आपके शहजादे, आपके साहबजादे हजरत अल्लामा साहिबजादा पीर मोहम्मद फजलुर रहमान कादरी अशरफी ओकाड़वी रहमहुल्लाह का भी पहला सालाना ख़त्म शरीफ है। खुसूसी खिताब तो मेरे बाद जिस हस्ती का होगा वो आपके सामने जलवा अफरोज हैं, और यकीनन जब वो बोलते हैं तो यूं लगता है कि आबशार के झरने चल रहे हैं। उस वक़्त रदीफ और काफ़िए और अल्फाज हाथ बांधे उनके सामने खड़े होते हैं। तो हम तो इनकी खिताबत के सामने यूं समझिए कि तिफले मकतब हैं, तो ठीक फैसला हुआ, क्योंकि हिफ्ज़े मरातिब के लिहाज से आपका खिताब आखिर में ही बनता है। तो खुसूसी खिताब और असल खिताब तो आप ही का होगा। मेरी मुराद खतीबुल असर हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मुफ्ती खान मोहम्मद साहिब कादरी दामद बरकातुहुल आलिया। मैं चंद लम्हों के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, और वो भी जितने लम्हे मैंने ज़हन में सोचे हैं उतने तब मैं मुकम्मल कर पाऊंगा जब आप उसी मेयार पर पूरे उतरे जो डेट लिखवाने से लेकर यहाँ लाने तक आपकी मंजर कशी की है हजरत अल्लामा साहिबजादा उस्मान अली जलाली साहब ज़ीदा मजदुल करीम ने। हालांकि मैं पहले भी जानता हूँ, हाजिर हो चुका हूँ, आपका माहौल मिजाज समझता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे आपका पूरा नक्शा खींचा और अभी बाईपास से लेकर यहाँ तक तो उन्होंने बताया एक एक बंदे के बारे में कि फलां बंदे को जरा बच के रहना, और फलां बंदे को जरा पूछ लो। उन्होंने मैंने दसिया किधर गए, उन्होंने कहा फलां बंदे को बच के रहना, और मैं ता बचने की कोशिश कर रहा। लिहाजा अब तवज्जो आपकी मेरी तरफ हो, पूरे गौर से मैं अपनी बात शुरू करने लगा हूँ, और विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अपने मौजू पर आने लगा हूँ, ताकि थोड़े टाइम में चंद बातें आपके सामने पेश कर सकूं। मेरा मौजू चूँकि फजीलत इल्म, फजीलत उलमा, शान इल्म, शान उलमा, अजमत इल्म, अजमत उलमा है, और मुझे खुशी इस बात की है, इत्मीनान इस बात का है कि भला कि आज मैं एक ऐसी शख्सियत के और उसमें हाजिरी का शरफ पा रहा हूँ, गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनके बारे में बात करने के लिए ना मुझे कोई करामत याद करके आने की ज़रूरत है और ना ही करामत घड़ने की ज़रूरत है, बल्कि ये वो साहिब औरस है जिनका हवाला इल्म है, जिनका हवाला तदरीस है, जिनका हवाला कुरान है, जिनका हवाला मेरे मुस्तफ़ा के दीन की खिदमत है। एक लफ्ज़ में कहूँ तो यूँ कह सकता हूँ कि ये करामतों वाला पीर नहीं है, इस्तिकामत वाला पीर है, जिसने सारी जिंदगी हुजूर सैयदी शेखुल कुरान फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान, एदा मतलब हजरत जी बड़ी मेहरबानी, एदा मतलब पता की है, ये मैं समझा कि अगर कोई माइक ते नारा लावे तो जवाब नहीं देंदे, नाराज हो जाते हैं। मैं तो यही समझा क्योंकि उन्होंने नारा लाया है तो दो ही गल्लां हो सकदियां ने, या तो शेखुल कुरान अलैहि रहमान नाल तुहाडी कोई नाराजगी है तो हो नहीं सकती, ये होंदी तो तुसीं इत्थे लैण की आना सी, तो फिर यही मतलब है कि उन्होंने एक बार फिर ट्राई करने, फिर लाना जी जरा नारा, या पूरा नारा लाओ ना, सुन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला शेखुल कुरान, फैज़ाने हुजूर सैयदी किबला। भाई आप मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे? आपको मेरी बात समझ आई है? जिन्हों समझ आई है एक बारी दयानतदारी ना सजा हाथ खड़ा करो जिन्हों गल समझ आई है। अच्छा, ये बुजुर्गों को तो चूंकि समझ आई थी, इन्होंने मुस्करा के मेरी बात को वो अल्लामा गुलाम मुर्तजा नूरी साहब ने दूर ही से तायद कर दी थी। जो बात मैं कहना चाहता था बिटवीन द लाइन, बैन सतूर, वो ये कहना चाहता था कि तुम्हारे कान चूंकि करामतों के खूगर हो गए, करामतों के आदी हो गए हो, और करामतों को डिफेंड करना भी आज के दौर में
लिहाजा जब तक तुम्हारे सामने किसी साहिब उर्स की करामत बयान न की जाए, ना तुम्हारा उर्स मुकम्मल होता है और ना ही तुम्हें खतीब की तकरीर पसंद आती है। और मैं ये कहना चाहता हूं, सुनियो, वक्त के तकाजे को, दौर को, कुरान और सुन्नत के मिजाज को समझो। करामत बरहक है, करामत साबित है, करामत कुरान से साबित है। अलल इतलाक जो करामत का इनकार करे वो कुरान का मुनकर है और कुरान का मुनकर होकर काफिर हो जाता है। आसिफ बिन बरखिया का वाकया, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया, असहाबे कहफ का वाकया, ये करामात कुरान में बयान मौजूद है। लेकिन अब मेरा जुमला सुनो, जिसको समझ आए उसी अंदाज में रिस्पॉन्ड करना। ये सब कुछ बरहक होने के बावजूद पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि करामत विलायत का मेयार नहीं है। विलायत का मेयार मेरे नबी के दीन पर इस्तिकामत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है किबला, क्या बात है। मुस्तफा के दीन पर इस्तिकामत, दीन की खिदमत करना, मुश्किल दौर में दीन के लिए खड़ा होना, मुसल्ले पे खड़ा होना, मेराब में खड़ा होना, मिंबर पे बैठना, दीन पढ़ाना, फितरों के सामने सीना तान के ऐसे खड़े हो जाना जैसे शेखुल कुरान हजरत अल्लामा गुलाम अली उकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह खत्म नबूवत की तारीख को, निजाम मुस्तफा की तारीख को, नामूस रिसालत की तारीख को, अजमत सहाबा की बात हो, अजमत आले बैत की बात हो, हर मैदान में सफ़े अव्वल में जो सीना तान के सर पर ऊंचा शमला सजा के खड़ा हुआ है उसे शेखुल कुरान अल्लामा गुलाम अली उकाड़वी कहते हैं। नारे तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, फैज़ान हुजूर सैयदी क़िबला शेखुल कुरान, फैज़ान हुजूर सैयदी क़िबला शेखुल कुरान। अच्छा मेरी आदत है, मैं कहना ना भी भैड़े रोन नालों चुप चंगी है। बंदा रोवे तो चस नाल रोवे, ठीक है ना, रोवे तो चस नाल रोवे ना। मैं डायरेक्ट चौथा गेयर लाया है ना, 2020 खेल रहे हैं क्योंकि टेस्ट खेलने वाले होर ने जिन्होंने 40 साल हो गए खेल दिया है। लिहाजा मैं तो 2020 खेल रहा था। मेरा मतलब है कि रिस्पॉन्ड भी इंज ही किया करो। मैं कहना ना भावे थोड़े होण लेकिन चंगे होण। तुसी तो बहुते भी हो, चंगे भी हो, एडी आवाज ढिली क्यों है? असी तो कहने भावे कल्ला होवे लेकिन होवे मुमताज कादरी वर्गा, ठीक है। भावे मैं एक होर गल कर दवा अगर नाराज ना हो, मैं के भावे कल्ला होवे लेकिन होवे व्हील चेयर वाले बाबे खादिम हुसैन रज़वी वर्गा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। सुभान अल्लाह। लारा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। डरन सानू 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 मामा ने गैरत दी लोरी दे के पाले है, गैरत का दूध पिला के पाले है। डरने वाले और है, ये मत समझ लो कि खत्मे नबूवत का नारा या लब्बैक का नारा किसी जमात का नारा है। ये जमात का नारा नहीं है, ये हर सुन्नी का नारा है। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। ये हर सुन्नी का नारा है, ये हर सहाबी का नारा है, ये हर जन्नती का नारा है। खुदा की कसम है, यमामा में भी यही नारा लगा था, सिर्फ एक ही नारा लगा था, सुम्मा नादा बेशियार मुस्लिमीन व काना शियारुहुम यौमइज़िन या मुहम्मदा। एक ही नारा लगा था मैदान यमामा के मैदान में, जिसको नारा रिसालत कहते हैं। अब मैं लगवाता हूं, देखता हूं कौन जवाब देता है। नारा रिसालत। दस आ गई, पता चलिया ना, हुण पता चलिया कि जने बैठे ने, हुण पता चलिया शेखुल कुरान दे मनन वाले बैठे ने।
हुण पता चलिया उन्हां दी फिक्र दे अमीन बैठे ने, उन्हां दे फॉलोवर बैठे ने, फुस फुसे कच्चे पिल्ले ऐ बरूड़े ऐ जिहड़ा एक फिरदा हुंदा पैरां दे थल्ले आके मसलिया जांदा उहनूं काकरोच। इंज दे बंदे नहीं चाहिए, गैरत वाले बंदे चाहिए ने। मैं क्या भावें थोड़े होन लेकिन चंगे होन। मेरे नबी की बारगाह में गिना नहीं जाता, बैठे हो, तोला जाता है। क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखी जाती है। वहां चेहरे नहीं देखे जाते, दिल देखे जाते हैं। खुदा की कसम है, अबू जहल की जुर्रियत हजारों की तादाद में, पंजाबी च कह देना, अबू जहल की जुर्रियत हजारों की तादाद एक पासे होवे कल्ला सिद्दीक अकबर, एक हाली नहीं, हाली जड़ा नहीं बोला हुण वेखना, सज्जे खब्बे हाथ थल्ले होवे तो पकड़ के उच्चा कर देना। मैं क्या लखा यजीदी एक पासे होवन कल्ला हुसैन दूजे, ठीक है ना। मेरे नबी की बारगाह में अब अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शहबा, अबू लहब, अबू जाल, उतबा, शहबा, वलीद, बड़े बड़े काफिर कुफर के सरगने, चौधरी वडेरे, इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन, मिलियनर्स, बिलियनर, ट्रिलियनर्स, वो आए थे, उन्होंने पैगाम भिजवाया। कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो आपकी मजलिस में गरीब गुरब है, ये जो लो स्टेटस लोग हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अलैहि बिल्लाह ताला, नकले कुफर कुफर नबाशद, उनके ख्याल के मुताबिक कहने लगे ये जो लो स्टेटस लोग हैं, ये जो आपके मदरसे के तलबा है, अबू हुरैरा जैसे। मैं देखना ऐसी के हुजूर दे सहाबा दे नाते सुभान अल्लाह की दी उच्ची निकल रही है। ये जो आपके मदरसे के तलबा हैं, अबू हुरैरा जैसे, अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे। उस्मान जलाली साहब कह रहे सन ज्यादा मौलवी होंदे ने, बंदे घट ही होंदे ने। नहीं, मतलब ये कह रहे सन पब्लिक घट ही होंदी है, ठीक है। कहते सन ज्यादा मौलवी होंदे ने। मैं कहा मैनू पता है, लिहाजा तुहाडी शान बयान हो रही है, मदरसे वालियां दी गल हो रही है। तो फिर मैं कहन लगे ये जो आपके मदरसे के तलबा जेड़ा सुच्चा सुनिए हुजूर दे सहाबा दे नां ते ओदी ज़बान खामोश नहीं रहनी चाहिए। कहने लगे ये जो आपके मदरसे के तलबा हैं, अबू हुरैरा जैसे, अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे, अब्दुल्ला बिन मसूद जैसे, अब्दुल्ला बिन उमर जैसे, अब्दुल्ला बिन अमर जैसे, अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे, अब्दुल्ला बिन अब्बास जैसे, अबू मूसा अशरी जैसे, सुहैब रूमी जैसे, अम्मार बिन यासिर जैसे, मुसअब बिन उमैर जैसे, हजरत सलमान फारसी जैसे, और काबतुल्लाह की छत पे खड़े होकर तौहीद और रिसालत का नारा मस्ताना बुलंद करने वाले बिलाल हबशी जैसे। कहने लगे क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर इन्हां नूं उठा दिओ, असीं तुहाडे कोल आना चाहते हैं, तुहाडी गल सुनना चाहते हैं, तुहाडे नाल नेगोशिएशन करना चाहते हैं, डायलॉग करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, लेकिन इन्हां दे नाल बैठना साडी इंसल्ट और तौहीन है। अगर इन्हां नूं उठा दो तो मैं भी असी आ जाइए, तुहाडी गल सुन लईए और मुमकिन है हम ख्याल भी बन जाइए। हाली मेरे मुस्तफा ने जवाब कुछ नहीं दिता। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील या अल्लाह हुक्म फरमाया जल्दी जा यार नूं दस क्या इन्हां कमीनियां नूं जवाब की देना है। जिब्रील कुरान दी आयत लेके आ गया 15वां पारा सूरह कहफ। अल्लाह रब्बुल आलमीन कमुल हाकिमीन ने इरशाद फरमाया वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा वला तादु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबअ हवाहु व कान अम्रुहु फुरता। अच्छा कुरान की आयत लेके आ गए। मैं बड़ी बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा मैं एदा तर्जुमा नहीं करांगा तशरी वगरना शायद मौजू ते हट जावे ते सिर्फ जगाण वास्ते गल कीती है, लेकिन तर्जुमा नहीं कर देना एक जुमले ताकि ए ना तुहानू तुसी आखो फिर आयत पढ़ी क्यों है।
तर्जुमानी करना वा, लेकिन जिदे जज्बात की तर्जुमानी होवे वो डंडी ना मारे। जिबरील पैगाम लेके आए, ओदा खुलासा है वे तवज्जो, स्टेज वाले भी, पीछे वाले भी, कुर्सियां वाले भी, चटाई वाले भी, मेरे वर्गे। जिबरील पैगाम लेके आए, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, खालिक कायनात फरमा रहा है, हमें अबू जहल की सरदारी नहीं चाहिए, अबू बकर की वफादारी चाहिए। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा ताकीक, नारा ताकीक, नारा हैदरी। सुभान अल्लाह। हाली तो मेरा जुमला अद्धा होया ते नारा लग गया। जो जुमला पूरा होए ते फिर ओ दरवेश लाला ना जिन्हों मैं नारा लान तो रोकया सी, इत्थे किधरे बैठा सी, हाँ उन्हें पूरा नारा लान, ए मैं दोहरा के अगला जुमला कहना वा। पैगाम आया, या रसूल अल्लाह, खालिक कायनात फरमा रहा है, तवज्जो मेरे वाल, खालिक कायनात फरमा रहा है, हमें अबू जहल की सरदारी नहीं चाहिए, हमें अबू बकर की वफादारी चाहिए, हमें अबू लहब के हुस्न से कोई सरोकार नहीं, हमें बिलाल हबशी के इश्क से प्यार है। खड़े होके इंजनी आवाज जानी, खड़े होके। पैगाम आया, सोने इन्हों नहीं उठाना, सोने उन्होंने आना नहीं, इन्होंने जाना नहीं, उन्होंने आना नहीं, इन्होंने जाना नहीं। महबूबा इन्हों अगर तू उठा दिता लागे कौन बिठाएगा, अगर तू दुत्कार दिता सीने नाल कौन लाएगा मदरसे दे तालिब इल्मां नूं, मदरसे दे तालिब इल्मां नूं। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, हम अदियाफ अहल इस्लाम, मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे मदरसे दे तालिब इल्म जेड़े ने ये सिर्फ मेरे मेहमान नहीं, मेरी पूरी उम्मत दे मेहमान ने। एदा मतलब मदरसा जिथे भी होवे, अशरफुल मदारिस होवे या जामे निजामिया होवे, नईमिया होवे या जामे गौसिया होवे, कोई भी मदरसा होवे, धरती दे सीने ते जिथे भी मदरसा कायम होंदा है, जिथे जिथे मेरे मुस्तफा दे नौकर रहंदे होंदे ने, वो सारे दे मेहमान होंदे ने। दूसरी हदीस दे अंदर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी बारगाह मिशकातुल मसाबी दे अंदर ये हदीस मतन दे अंदर मौजूद है, जेड़ा असि टेक्स्ट पढ़ाने हैं निसाब दे अंदर शामिल है। दो सगे भाई ने, मेरे मुस्तफा दा दौर है, एक भाई खेतीबाड़ी करता है, मेहनत मजदूरी करता है, दूसरा भाई मसीते आ जाता है, मस्जिद नबवी शरीफ सरकार दी बारगाह मुस्तफा दा मुखरा होंदा है, ओदियां नजरां आउंदियां। उच्चा बोलना, हुजूर बोलदे ने, खतीबुल असर दे अल्फाज हुजूर बोलदे ने, मोती रोलदे ने, हुजूर बोलदे ने, लब खोलदे ने, मोती रोलदे ने। अच्छा वो सुनते ने चुन चुन के, वो मेरे आका मोती रोलते ने, फुल निछावर करते ने, साहबा चुन चुन के उन्होंने फुल्लां नाल गुलदस्ता बनाते ने। मेरे मुस्तफा दे सहाबा विचों जिस खुशबख्त ने सब तो वड्डा 5379 फुल्लां ते मुश्तमिल गुलदस्ता सजाया, ओ नबी दे मदरसे दा मानीटर जनाबे अबू हुरैरा कहलवाया। दो भाई ने, एक कम काज करता है, दूसरा मसीते। एक दिन दूसरा भरा आ गया, सरकार दी बारगाह च अर्ज करने लगा, आका है मेरे भरा नू कुछ समझाओ, ये ते मसीतड़ हो गया, ये मसीतड़ हो गया, ये ते कम तू गया। असी भी कहने जरा मसीते आन जान लग जाए, असी कहने कम तू गया। मैं क्यों चलिया, ओही ते कम ते आया, ओही ते कम ते लगे है। असल काम जिदे वास्ते ओदी तखलीक सी, उस काम ते ओही ते आया जिन्हों तू कहना कम तू गया है। तेनू इन्नी समझ नहीं है। फिर मुस्तफा ने मोहर ला दी, उन्हें कहा जी इनू समझाओ, मैं कमाना है, खांदा है, मैं मेहनत करना, ये आराम नाल रोटियां खांदा है, इनू को मेरा हाथ बटाया करे। हदीस तुसी सुनी है, मैं सिर्फ इशारा करना चाहना। मेरे लजपाल नबी ने उहदे सवाल दे अंदर छुपे हुए पैगाम नू समझिया, यानी गोया कि ये कह रहा सी
कि कमांदा मैं हाँ खांदा ये है, मेरी वजह नाल इनू रिज़्क मिलता है। मेरे लजपाल ने फरमाया अल्लाह का तुरज़क़ु बिही लई तला, अल्लाह रसूल के कलाम में तमन्नी तरज्जी के लिए नहीं होता, यकीन के लिए होता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ओए तू समझ रहे हैं तेरी वजह नाल इनू रिज़्क मिल रहा है, हालांकि हकीकत यह है जेड़ा तैनू रिज़्क मिल रहा है इस दी वजह नाल मिल रहा है। नारा तकबीर। अच्छा सोने इन्हों तुसी उठा दिता ते लागे कौन बिठाएगा? चलो एक शेर सुना देना फिर हदीस सुनाना, ताकि हजरत कहते ने ठीक है सुनाओ थोड़ा जा ज़ौक बने। अच्छा ताकि जरा मैं आरे वे खड़ी याद आए। वैसे मैंने शेर इन्ने ज्यादा याद है नहीं ने, ठीक है ना, ते लेकिन कदी कदी को कोशिश करना कोई अगे चढ़ जाए तो फिर पढ़ देना, जिसका मतलब ये होंदा है कि चलो यार थोड़ा थोड़ा जहा माहौल जरा की कहते ने इल्तिफात जिन्हों असी कहने ना इल्मे मानी की इस्तलाह बदी बलागत की इस्तलाह इल्तिफात हो जाए है। ततरिया तनशीद ठीक है ना, तलखीसुल मिफ्ताज पढ़िया तुसी, मुख्तसरुल मानी पढ़िया, मुतव्वल पढ़िया, ठीक है, वह मतलब होंदा है कि माहौल ताज़ा रहे। अच्छा आरिफ खड़ी फरमान मैं जुमला की किया सी सोने अगर तू उठा दिता लागे कौन बिठाएगा? हुण दसा दी तर्जुमानी करा भाईजान रुमाल वाले तुसी दसो करा तर्जुमा। अच्छा आरिफ खड़ी कहंदे ने वाह करीम हाय 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 हाय, बस ये तुहाडे आंसुआं दी नज़र है। पाकां दी मजलिस विच बह के अगर किसी हिक दे आंसू निकल गए तो समझो फिर सब ते नज़रे करम हो गए, वो महफिल कबूल होगी। ये साडा कमाल थोड़ा ही होंदा है, जिन्हां दा उरस है उन्हां दा कमाल है, या जिन्हां दी गल है उन्हां दी निगाह दा कमाल है। साड़ी की औकात और की हैसियत है, मन आनम के मन दानम, ठीक है ना। हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला लोग सोचते हैं कि आज असीं जावांगे तो इंज उल्टा देवांगे पलटा देवांगे, ये कर देवांगे वो कर देवांगे, ये किहड़ियां खाम ख्यालियां ने। और बाद में पूछते हैं हाँ जी तकरीर लगी कि नहीं लगी। और मैं क्या अल्लाह दिया बंदिया तू किसी किनारे लग जावे तो बड़ी गल, तकरीर लगे ना लगे, पसंद आवे ना आवे, कि ज़्यादा तो ज़्यादा फैसलाबाद में 10 मुहर्रम नूं गया तो ज़्यादा बहुत चौधरी सन, तो मैनू थोड़ी जी हिदायत देन लगे, तो मैं उन्होंने कहा गल सुनो चुप करके बह जाओ, मैनू तकरीर करन दिओ। मैनू तकरीर मेरी तुहानू पसंद ना आई तो दो ही गल्लां ने ना, पहली गल है कि मैनू फीस नहीं दिओगे तो ना देना, तो दूसरी गल अगे तो मैनू जलसे तो नहीं बुलाओगे तो ना बुलाना। ए अल्लाह की कसम है मुंडा नाल सी पुछ लो बोलना है ना, ठीक है ना। तो इस वास्ते मैं तकरीर सुनो, लिहाजा तकरीर इस नज़रिए नाल ना सुनन आए करो कि असीं खतीबां दी कुश्ती करवानी है, केड़ा खतीब चंगा बोला है, केड़ा अज जेड़ा ना मैन ऑफ द मैच रहा है, फर्स्ट नंबर ते केड़ा आया, सैकेंड नंबर ते केड़ा आया। ओए तकरीर इस नज़रिए नाल इस पाक मजलसां पाक जलसियां पाक महफिलां इस नीयत नाल आया करो कि अगर कोई गल पल्ले पै गई ओदे ते अमल कर लिया तो दुनिया भी समझ जाएगी, उकबा भी समझ जाएगी, समझ आएगी। पता नहीं किदी निगाह दा कमाल होवे ते बेड़ा पार हो जावे। साड़ी वो कैफियत नहीं बनी जिस जी उस नौजवान की कैफियत बन गई है, ठीक है ना, तो वो साढ़े वास्ते निजात का जरिया होएगा। कई बार मुक्तदी इमाम की वजह नाल बख्शे जाते हैं, तो कई बार इमाम मुक्तदियां की वजह नाल बख्शा जाता है। वैसे ज्यादा हूँ इंज ही है, समझ आइए, जेड़ा मुक्तदी एडा चंगा हो कदर किया करो जिहदी वजह नाल साडी बख्शिश होनी है। ते सामीन हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते थे, मा इम्मदा तो मोहम्मदम बे मकालती वला के मदा तो मकालती वे मोहम्मदी। और मैं हुजूर का नाम इसलिए नहीं लेता कि मेरे नाम लेने से हुजूर की अज़मतों में इज़्ज़तों में इजाफा होता है, ना ना, वहाँ तो वरफ़ाना लका ज़िक्रक है, वहाँ तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला है, वहाँ तो युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून का वादा है। कहा मैं तो लजपाल का नाम इसलिए लेता हूँ कि उनके नाम की बरकत से मेरी बात का वजन बढ़ जाता है। साड़ियां गल्लां लोग उन्हां दी वजह नाल लोग सानू ये मिंबर देंदे ने, साड़ी गल सुनांदे ने, वगैरह साड़ी सानू तो कोई पेट्रोल पंप ते मुलाजम ना रखे 12,000 रुपए दा, अल्लाह पाक दी कसम। साहबजादा साहब हम ये मौजें जो कर रहे हैं तो किसकी वजह से, सानू किसी को मुलाजम सानू काम करना ही ना आवे, लेकिन ये प्रोटोकॉल, ये हार, ये पतियां, ये खाने, ये नजराने, ये किस वजह से है? वो बाबा कहा करता था ये तो तौबा की मोहब्बत का असर है, वरना समझो इस बात को, ये तो तौबा की मोहब्बत का असर है, वरना
आचार्य वे घड़ी फरमान लगे वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा जी सुभान अल्लाह इधरों आ रही है ये सुभान अल्लाह ते मैं शेर पूरा कर सकना जिंज दी तुसी सुभान अल्लाह आखी मैं शेर अधूरा ही छाड़ देना सुभान अल्लाह जी देखो ना करा फिर मेरा बच्चा इंज तो फिर मैं इत्थे लगा रहांगा पैसे वाह वाह सारे ने बड़ी इधर आओ मुझसे शाबाश लो इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर 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 अच्छा डर गए हुण इत्थे बस ठीक है हुणे तुसी एक एक पकड़ांदे रहोगे फिर मैं तकरीर करांगा कि पैसे लवांगा सुभान अल्लाह उच्चा आखो अल्लाह तुहाडी मोहब्बत कमा रहा है बच्चों की तरबियत है सुभान अल्लाह हाँ नाल बिठा के छोटा बच्चा कल नूं वड्डा होएगा ते दा भी दिल करेगा देण नूं देण दी आदत पार वाह करीम उम्मत दा वाली मेरे शफात करदा जिब्राइल जय जिस चाक जिब्राइल जय जिस चाक नबियां दा सकदा ओ हबीब रवा ये भी स्टाइल बदला सी सिर्फ तवज्जो हासिल करने वास्ते मैनू पता सी इधर उधर वेखण लग गए ने ओ बोलो ना पहलवान जी हसो ना बोलो ना ओ महबूब हबीब रवाना ओ महबूब हबीब रवाना एक बारी बोलो जरा ओ महबूब वाह वाह मेरे कन्ने आवाज आनी चाहिए मौलाना ओ महबूब हबीब रवाना हाय हाय ओ महबूब हबीब रवाना हशरदा आप यतीम यतीम ताई हाथ सुरे दरदा मैं क्या शेखुल कुरान हजरत अल्लामा गुलाम अली कादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह दा हवाला इल्म बोलो बोलो आप दा हवाला बोलो ना आप दा हवाला इल्म आप दा हवाला कुरान आप दा हवाला तदरीस आप दा हवाला तालीम मुअल्लिम होना और इस तो अगे चलो मेरे लजपाल नबी ने आमना दे लाल ने अपना तारो भी इस हवाले नाल करवाया है फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत नारा तहकीक फैज़ाने हुजूर सैयदी क़िबला शेखुल कुरान फैज़ाने हुजूर सैयदी क़िबला शेखुल कुरान उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत उलमाए अहले सुन्नत यही बिल्कुल 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 जो साहबजादा साहब ने अभी मेरे कान में बात कही है वो ये है कि हमारे बुजुर्गों की बेशुमार करामात होती हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि करामत विलायत का मेयार नहीं है नबी के दीन पर इस्तिकामत विलायत का मेयार है मैं जाती तौर पर भी साहिब औरस की कई करामतें जानता हूँ जाती तौर पर भी जानता हूँ मैंने उन बुजुर्गों से भी सुनी हुई है जो उनके साथ चलते रहे मैं जनाजे में भी शरीक हुआ था ठीक है ना मुझे वो करामतें पता है लेकिन आपको समझाना क्या चाहता हूँ मैंने कहा सबसे बड़ा हवाला क्या है जो मेरे नबी ने अपना हवाला दिया हालांकि मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों शानों कमालात की कोई हद
बोलो ना, हुजूर की अजमतों की कोई हद है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु हजरत आला हजरत क्या कहते हैं? आला हजरत कहते हैं तेरे तो वस्फ ऐबे तना, हाय हाय हाय, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से जिन्हों समझ आइए बोलो ताकि मैंने समझाना ना पवे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बड़ी हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। चलो अपने जैसे भाइयों को समझा देता हूं। आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर किसी की क्वालिटीज एबिलिटीज सलाहियतें खूबियां कमालात महासिन महामिद गिनते जाएं, गिनते गिनते 1000 को भी क्रॉस कर जाएं, लाख को भी क्रॉस कर जाएं, लाखों तक चले जाएं, लेकिन अगर कहीं जाके ये कहना पड़े कि बस एंड हो गया, खत्म हो गया, आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह इश्क के मकतब में ये एंड हो जाना भी है भाई, अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी पाक रखा है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी, तवज्जो तवज्जो, आपके कमालात की कोई हद, अगली बात करने लगो, आपके कमालात की कोई हद। आला हजरत कहते हैं हैरान मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे या रसूल अल्लाह, मैं हैरान की आखा ते की ना आखा। इमाम बोसीरी बोले अहमद रजा मैं दसना की आखना है ते की नहीं आखना। इमाम बोसीरी कहने लगे दामद्दा तो नसारा फी नबी हेमी वहकुम बिमा शेता मदहन फी वहतकमी फनसु बिला जात ही मा शेता मिन शरफिन वनसु बिला जात ही मा शेता मिन हिजाबी फइन्न फضل रसूलुल्लाह लैसा लहू हद्दुन फयुरबान हो नातकुम बिफमी। इमाम बोसीरी कहने लगे ओ नबी के नौकरों, मुस्तफ़ा के गुलामों, अपने आका को वो ना कहना जो यहूदो नसारा ने अपने नबी के बारे में कहा था। उन्होंने अपने नबी को इला कहा, इब्नुल इला कहा, सालिसु सलासा कहा, तो मुस्तफ़ा को खुदा ना कहना, खुदा का बेटा ना कहना, खुदाई में शरीक ना कहना। बैठे हो, अगला जुमला अखा है, खुदा ना कहना, खुदा का बेटा ना कहना, खुदाई में शरीक ना कहना। इमाम बोसीरी कहते हैं इसके अलावा कायनात में जो इज्जत वाली बात, अजमत वाली बात, शान वाली बात, शौकत वाली बात, कमाल वाली बात, जमाल वाली बात, हुस्न वाली बात, शरफ वाली बात तुम्हें मिल जाए, मुस्तफ़ा के कदमों में रख देना, मंसूब कर देना, नात में शामिल कर देना, मुस्तफ़ा को कह देना, क्योंकि मेरे आका के कमालात की कोई हद ही नहीं है। मेरे आका के कमालात की कोई हद। बरेली वाले बाबे को एक मौलवी आया सी खुशका, कहने लगा आपकी बाकी बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, एक बात अच्छी नहीं लगती, जब आप आका की तारीफ करने लगते हो तो हाथ से बढ़ा देते हो। अहमद रजा के पास कागज़ पड़ा हुआ था, कलम पड़ा हुआ था, कागज़ उठाया, सामने रखा, कलम हाथ में थमाया, कहा मुल्ला जी ये कलम पकड़िए, कागज़ लीजिए, मेरे आका के कमालात की हद आप मुतय्यन कर दीजिए, हद से बढ़ना हम छोड़ देंगे। फिर चरागों में रोशनी न रही है, क्योंकि अहमद रजा नौकर उस आका दा जिदे बारे अहमद रजा खुद कहंदा तेरे आगे हैं यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। आगे चलते हैं, मैं क्या कह रहा हूं, इमाम बोसीरी कहते हैं मेरे आका के कमालात की कोई हद। बैठे हो, बात इल्म की करनी है, इल्म की इल्म की इल्म की इल्म की। मेरा मैं इसलिए मैंने कहा ये नहीं मतलब करामत है, नहीं, ये किसने कहा, ये किसने कहा, फिर आप समझे ही नहीं रूए सुखर। और यही समझाना चाहता हूं, सिर्फ करामतें बयान करोगे तो मीमें बनेंगी, सिर्फ करामतें बयान करोगे तो मिर्जा जैसा कतूरा भौंकेगा। यही तो बताना चाहता हूं कि ये कहा करो कि हम गौसे आजम को इसलिए नहीं मानते कि उनकी फला फला करामत है, हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े आलिम हैं। समझ आई है कि नहीं आई? सुनियो, बचना चाहते हो तो ये रास्ता है। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। यही तो कहता हूं, ये कहा करो हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो अपने दौर के सबसे बड़े उस्ताद थे। बोलो ना, हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि वो 1.5 दर्जन सबक रोजाना पढ़ाया करते थे। हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं कि उन्होंने 4 अशरे मिंबरे वाज पर बैठकर हजारों के मजमे में मुस्तफा की शरीयत का पहरा दिया है। कहा करो हम गौसे आजम को इसलिए मानते हैं, करामतें अगरचे बेशुमार हैं,
लेकिन हम करामतों की वजह से नहीं मानते। क्या करो, हमारे नजदीक करामत बेयार नहीं है। तो हम इसलिए मानते हैं कि गौसे आजम की इस्तिकामत का आलम यह है कि चोर कहते हैं पैसे नहीं ने, पीर पिराने पीर के अंदर है। नहीं समझ आई आपको? तो ये इस्तिकामत है। तो दजला के किनारे दरख्तों के पत्ते खाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जबान पर हरफ शिकायत नहीं आया। वो बदली वाला वाक्या तुम करामत के तौर पर समझते हो, मैं उसको इस्तिकामत के तौर पर लेता हूं। जब शदीद धूप के आलम में कड़कती धूप और प्यास से जबान बाहर आ रही है, जा रहे हैं, बादल आया, सुनिए ना, मैं आपने बात सुनना, मैं इशारा करता हूं। बादल आया और उसने साया भी किया और पानी भी बरसा, आपने प्यास बुझाई, तो शुक्र अदा किया अल्लाह का। तो उसने कहा कि मैं तेरा रब हूं। ये बात आपने सुनी है, मैं अगली बात इसी से अगली बात सुनाना चाहता हूं। उसने कहा जी मैं तेरा रब हूं। तो आपने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो पलीद आदमी और पलीद कमीने फिर पलटते हमला करने। तो मैंने तो तमाम चीज़ें तेरे लिए हराम चीज़ें हलाल कर दी, इतनी बात आपने सुनी है। अब इसको लोग करामत के तौर पर लेते हैं। मैं कहता हूं नहीं, सुनो, इस्तिकामत कैसे है भला? गौसे आज़म मुझे ईमान से बताओ। दिल ते बाबा कहंदा हुंदा सी, दिल ते हथ रख सच सच दस। कोई भी तेरे मेरे वर्गा बंदा हुंदा तो ओदी कैफियत की होनी सी? उन्हें लुड़ियां पानियां सन, उन्हें खुशियां मनानियां सन कि सारियां हराम चीज़ां, खोता खरका हलाल हो गया। जिथे काका नूर जमाल, खोता खरका सब हलाल, लुड़ियां पानियां सन, उन्होंने कहने सी मौज हो गई। गौसे पाक ने कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं शैतान मरदूद से। क्यों कहा? क्यों कहा? कोई भी और होता तो वो खुश होता। और फिर आवाज भी ऊपर से आ रही है। ऊपर से आवाज आने में मानना और आसान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरख्त से आवाज आई, इन्नी अना रब्बुक। कलीम पैगंबर है तो मान गए, फखलाना अलैक, जूते उतार दिए। तो गौसे आजम को ऊपर से आवाज आ रही है, हालांकि अल्लाह मकान से पाक है, लेकिन मेरे नबी मेराज के लिए गए तो अर्श पे ना, डायरेक्शन तो है ना। माला आला तो हम बोलते हैं, आलम बाला तो बोलते हैं, आलम नूर, आलम लाहूत, आलम नासूत। बोलो ना, इतनी मुश्किल गल नहीं करना चाहता जी थोड़े उत्तों लंघ जावे, थले थले रहना चाहना वा। तो गौसे आजम को ऊपर से आवाज आई थी, फिर क्यों नहीं माना? सुनो मेरे भाइयों, वजह यह है, गौसे पाक के सामने दो चीजें अहले इल्म ने लिखी। कहते एक तो जब उसने कहा था ना कि मैंने तमाम हराम चीजें हलाल कर दी हैं, तो कहा मेरा सोना तैयब रब जो है ना, वो कभी भी खबीस हराम चीजों को हलाल नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरी बात इससे भी आगे किया, जिन्हों समझ आवे बोले, जिन्हों ना बोल समझ आवे वो इन्ना लिल्लाह पढ़े। गौसे आजम कहते हैं जब ऊपर से आवाज आई ना, ऊपर से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, ऊपर से आवाज आई, मैं तेरा रब हूं, तो एक लम्हे के लिए रुक के रिव्यू किया गौसे आजम ने, एक लम्हे के लिए दिल पे तवज्जो की। गौसे आजम ने कहा ऊपर से आवाज आ रही है मैं तेरा रब हूं, मैंने हराम चीजों को हलाल कर दिया है। अब जब के दीन मुकम्मल हो चुका, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरदी, आए हाय हाय बड़ी मेहरबानी। हुण मैनू पता चला मैं शेखुल कुरान दी बारगाह च बैठा। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना का मुजदा जाफिजा नाजिल हो चुका। अब जाके मेरे नबी दुनिया से पर्दा फरमा चुके, अब जब के नुज़ूल वही का सिलसिला खत्म हो गया, अब जब के जिब्रील वही लेकर नहीं आता नहीं जाता, तो अब ऊपर से आवाज आ रही है कि मैंने हराम, जुमला सुनना आपको समझ आएगा, हराम चीजों को हलाल कर दिया है। गौसे आज़म ने कहा अब क़यामत तक हिल्लत और हुर्मत के फैसले आसमान से नहीं आएंगे, बल्कि मकीने गुंबद खज़रा की बारगाह से होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे वासिया, नारे वासिया, फैज़ाने हुज़ूर सैयदी क़िबला शेखुल कुरान। अब हलाल क्या है, अब हलाल क्या है मुस्तफ़ा की हदीस में देखो, अब हराम क्या है मुस्तफ़ा की सुन्नत में देखो, अब मुश्तबे क्या है मुस्तफ़ा की शरीयत में देखो। अब फैसले यहाँ होंगे क्योंकि बाखुदा खुदा का यही हैदार नहीं और कोई
कोई मफर मकर जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, बस सब खत्म। ये है इस्तिकामत। हम गौसे आदम को इस्तिकामत की वजह। आओ मैं अगली बात करता हूँ। थोड़ा मैंने आखिरी पोर्शन है मेरी गुफ्तगू का। मैंने क्या कहा, मेरे नबी के कमालात की कोई हद नहीं है। यहां से आगे मैं आ रहा हूं इन्नमा बोइस्तु मुअल्लिमा पे। जिनको समझ आए, जिनको समझ आए, कोई ये ना कह इधर उधर निकला है तकरीर को तर्क करने के लिए। सुनो, मेरे नबी के कमालात की कोई हद नहीं है भैया इल्म। लेकिन इसके बावजूद मेरे नबी ने अपनी जो शान भी बयान की ना, उसके साथ फरमाया ला फखरा। शादी के बला ऐसा ही है ना। ये सैयद महमूदुल हक शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया इब्ने शेखुल कुरान है, मुनाज़िर इस्लाम अल्लामा सैयद मोहम्मद महफूजुल हक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह है। जिन्ना दी तकरीर उस वेले भी मैं सुनिया जो हाली फीडर पींदा सी। छोटे होंदे तो शौक तो बहुत सी ना। साडे इलाके च हजरत उत्थे मेरा इलाका इधर दा ही है बावन नगर दा, ते हजरत सूफी नूर अहमद साहब बड़े आशिक होंदे सन हजरत सैयद महफूजुल हक शाह साहब। उन्होंने तो इलावा कोई खतीब चंगा ही नहीं लगता, तो फिर बुलाते सन तो असं सुनते होंगे सी। शाह जी किबला मेरे नबी ने अपनी हर शान बयान की तो साथ फरमाया ला फखरा। वजात कर देवा, वजात कर देवा। जामे तिरमिज़ी दूसरी जेल ना बोलो, सफ़ा नंबर 202 किताबुल मनाकिब बाबु फज़ल नबी। ए हवाले हुण दसने हैं ना असी। अब तो हदीसों के नंबर इंटरनेशनल नंबरी है, इंटरनेशनल नंबर। मैंने कहा मौली काशिफ साहब तुहानू पता है जेड़ा कोई खतीब के सामने करे उहदा की हाल होंदा है। अच्छा सुनो किबला, मैंने ये जो नंबर बताते हैं ना हदीसों के रायतों के नंबर बताते हैं, तो मैंने कहा कि मालूमात बढ़ती जा रही हैं, इल्म उठता जा रहा। मालूमात बढ़ती जा रही है, इल्म उठता जा रहा। इल्म उठता कैसे है? मेरे नबी ने फरमाया इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्म इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यरफ़उल इल्म बिरफ़इल उलमा हत्ता इज़ा लम यब्क़ा आलिमन इत्तख़ज़न नासु रूसन जुहाला फ़सुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्म फ़दल्लू वअदल्लू। और वो दल्ले क्या कर रहे हैं आजकल? मेरे नबी ने फरमाया ये लम जब का आलिमन, आलिमन नकरा है और लम नफ़ी है, नकरा तहतन नफ़ी है। जब आलिम नहीं रहेंगे साढ़े वर्गे धतूरे रह जाएंगे। शेखुल कुरान न रहे, मुहद्दिस आज़म न रहे, फ़कीह आज़म न रहे, हाफ़िज़ुल हदीस न रहे, मुफ्ती आज़म न रहे, गज़ाली ज़मान न रहे, नबी उलमा उठ गए तो फिर ऐसे जाहिल आ गए वो फतवे दे रहे हैं। अब टिकटॉकर मुफ्ती हैं। हाँ, अब फेसबुक की ये मुफ्ती हैं। कौम उनको सुन सुन के अपना ईमान खराब कर रही है, अपना अकीदा बर्बाद कर रही है, अपनी नस्लें बर्बाद कर रही है। ओए खुदा का नाम है, अगर बचना चाहते हो तो फेसबुक को छोड़ दो, फेस टू फेस बैठो, फेस टू फेस बैठो। इल्म इस तरह उठेगा। नंबर से मुझे याद आया था मालूमात। ये मालूमात का नाम इल्म नहीं है। चैट जीपीटी, एआई, हाँ, मैंने कहा कि अब उसमें कमांड दो उसको, अभी बता देगी स्टेज पर कितने बंदे बैठे हैं, बता देगी किसका क्या नाम है, इसके बाप का क्या नाम है, दादा का क्या नाम है, चैट जीपीटी बता देगी, अभी बता देगी। लेकिन ये इल्म नहीं है भाई, ये मालूमात है। इल्म इरफान का नाम है, इल्म मारिफत का नाम है, इल्म हक शनासी का नाम है। और इरफान में सबसे बड़ा इरफान मकाम मुस्तफा का इरफान है। जो मालूमात तो इकट्ठी करता रहा, उसको हुजूर की अजमत का पता ना चल सका, वो आलिम नहीं जाहिल है। अब सुनो, क्लोजिंग ये ना हो फिर मजमा बोर हो जाए, बड़ी मुश्किल नाल जगाया सी। ये दो हदीसें मैंने सुनानी और ख़त्म करता हूँ। जामे तिरमिज़ी, बोलो सुभान अल्लाह। हदीस सुनाना, इंज नहीं सुनानी, फिर भी नहीं सुनानी।
सुभान हुण अल्लाह। थोड़ी जी नीयत बनी है, सारे सुभान अल्लाह आखोगे तो हदीस सुनाना। ओ बाबा जी लाल दाड़ी वाले सुभान अल्लाह किड्डे मुस्कुरांदे चंगे लगे ने, वाह जी वाह, सलामत रहो बाबा जी। तुसी मुस्कुरा के हाथ चुक्या क्या सुभान अल्लाह। हुण मैं सुना देना। जामे तिरमिज़ी दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 202 किताबुल मनाक़िब बाब फ़ज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जलस नासुम मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फ़क़ाल बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह इज़ा इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाल आख़िर माज़ा बिअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आख़िर फ़ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु वक़ाल आख़िर वअदा मुस्तफ़ाहुल्लाह फ़ख़रज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्न इब्राहीम ख़लीलुल्लाह व कज़ालिक व मूसा नबियुल्लाह व कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु व कज़ालिक व आदा मुस्तफ़ाहुल्लाह व कज़ालिक अला 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 व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा व सुनते जाना अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा व अना हामिलुल वाइल हमद यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहता लिवाई वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़िन व मुशफ़्फ़न यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनी व मई फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फ़ख्रा व अना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन वला फ़ख्रा व अना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन अलल्लाह वला फ़ख्रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत। अच्छा जी तवज्जो, इस हदीस दा तर्जुमा नहीं करदा चूंकि तुसी सुनी हुई है, लेकिन तर्जुमानी कर देना जिन्हों समझ ना आवे दरिया नूं कूदे च बंद कर देना। जुबान बरेली वाले बाबे दी लै लेना वा, जिन्हां नूं बरेली वाला बाबा चंगा लगदा है उस सुभान अल्लाह उच्ची आखो। जिसको आला हजरत के नाम से तकलीफ होती है वो मुंह तू बेगैज़ कौम। तुम्हारी तकलीफ में इजाफा होगा, हर आए दिन इजाफा होगा। वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीना में गार है, जिसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। किल के रजा है खंजर खून खार, बर्क बार अदा से कह दो कि खैर मनाए ना शर करे। अहमद रजा की नौकरी को मालिकों ने कबूल किया है, इसलिए मालिकों के जिक्र के साथ साथ अहमद रजा का जिक्र होता रहेगा। एक बार नारे का जवाब दो जरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। चस आ गई भाई, चस आ गई। हुण तो दिल करदा तकरीर मुढ़ों शुरू करा। दूसरी तकरीर भी मैं कर देना ते फीस तुसी खतीबुल असर नूं दे देना बस। जिंदा तुसी नारा लाया वाह। अच्छा जी एक बार फिर जरा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा आला हजरत ने इस हदीस का तर्जुमा कर दिया क्या? तवज्जो, हदीस समझ आ गई ना, हदीस समझ आ गई ना। हुण देखना तर्जुमा कह जाए। आला हजरत गान लगे मुर्गे यार पिछले बंदे चंगे ने, मैं मेरा ख्याल है कुर्सी का मुंह पिछा कर। नहीं नहीं तुसी नहीं, तुसी पर्दे दे पीछे चंगे लगदे। उच्चा को सुभान अल्लाह। अच्छा आला हज़रत कहन लगा मुके कोल किड्डा चंगा नौजवान जरा बगैर कहन दे हाथ लहरा रहा सज्जा। मुके कोल अंबिया ताजदार, मुके कोल अंबिया ताजदार, ताजदारों काया का हमारा नबी सबसे ओला वो आला नबी सबसे वाला। दो हाथ लहरा के सबसे ओला ओ आला हमारा नबी सबसे वाला ओ
आला हमारा। और ऐसे हदीस का तर्जुमा है खल्क से औलिया। इधर देखना खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला। सुभान अल्लाह। इश्क मजबूर कर देंदा उठते आनते। पहले बच्चा उत्थे रो रहा सी, उठ के आ गया। सुभान अल्लाह। मैं चाहता सी ये जुमला इस सुबह तुसी कहो है खल्क से औलिया, औलिया से आया। मुस्कराए हो यार, मुस्कराए हो यार, तुसी अहमद रजा दे ना ते मुस्कराए हो अल्लाह दी कसम। अच्छा मुस्करा के हाथ लहरा के बोलो खल्क से औलिया। मजा आ गया अल्लाह दी कसम। हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह दी रूह भी राजी हो गई होगी। साहबजादा फजलुर रहमान ओकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह दी रूह भी राजी होगी। साडे सजन सन, सीनियर दोस्त सन, साडे सरपरस्त सन। मैनू आखिरी मरतबा आपने खुद ही बुलाया सी, वो भी राजी होंगे कि यार आज साडा निक्का जा वीर आया है। हाथ लहरा के मुस्करा के बोलो खल्क से औलिया। गूंज पानी चाहिए, स्टेज वाले भी पढ़ दो खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से लिया से रसूल, खल्क। वाह 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 वाह। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी सबसे आला। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। जिदा हाथ थले हुए फड़ के उत्ते कर देना ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सबसे हाय में हाथ थे रख के पढ़ो सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला ओ आला हमारा नबी अपने मौला। कसम अल्लाह दी खरीद लिया तुसी यार। अच्छा हाली तो कई बेला ने सिर्फ हाथ चुके ने, वो कहते हैं साढ़े हत्थां ते गुजारा करो, जबान नहीं हिलानी। जिन्होंने हाथ चुके उन्हें सारे जबान हिला के एक बारी पढ़ो नजर आ अपने नबी अपने मौला का प्यारा हमारा, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा, ऐसे हाथ रख के हमारा नबी आखो दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। ओ जेड़े पिछे थड़े ते बैठे हो जरा एक बारी हाथ चुकना, तुसी भी थड़े वाले कुर्सियां वाले हाथ चुकना जरा। ताजदारे खत्म नबूवत। ये नारा ते इंज लगना है क़यामत तक लगना है। अच्छा आओ मैं नतीजा कड्ढा, नतीजा कड्ढन लग्या। मेरे नबी ने अपनी हर शान बयान की थी, लेकिन फरमाया ला फखरा, ला फखरा, ला फखरा। लेकिन मुअल्लिम होने की शान वो है जिसको मेरे नबी ने फखर से बयान किया। समझ आ गई? इत्थे भी छड़ देवांगा तो गल पूरी हो गई। मुअल्लिम होने वाली शान को मेरे नबी ने ला फखरा के बगैर फखर से बयान किया। अच्छा फखर मैंने कहां से साबित कर लिया? एक तो इन्नमा कलमा हसर है, जुज़ई इसका माना है। हालांकि मेरे आका सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद कह रहे हैं जुज़ई में वो इस्तमुअल्लिम।
फिर और आसान करना, सुनन दारमी की हदीस है, हजरत ख्वाजा हसन बसरी रावी है। इसी हदीस के पूरी हदीस सुनाता हूँ। हजरत ख्वाजा हसन बसरी कौन है? मौला अली का शागिर्द है, और हदीस मुरसल है। मुरसल हदीस का मतलब होता है रावी अपने उस्ताद का नाम ना ले। तो आपने हजरत मौला अली का नाम नहीं लिया, क्योंकि अंडरस्टूड बात है, हसन बसरी अली का लाडला शागिर्द है। हसन बसरी जो कह रहा है अली से सुन के कह रहा है। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये सुन्नी है जो मौला अली का नाम सुन के भी ऐसे ही खुश होता है। मैंने शुरू में सिद्दीक अकबर का नाम लिया था, ऐसे ही खुश हुए। उमर फारूक का नाम लिया था, ऐसे ही खुश हुए। उस्मान गनी का नाम लिया, ऐसे ही खुश। सुन्नी अपने बख्त पे नाज किया कर, अपनी इस मीरास पे फख्र किया कर, अपने इस अकीदे पर प्राउड फील किया कर, डिफेंसिव ना हुआ कर। डिफेंसिव हो जाता है, ऑफेंसिव रहा कर, सीना तान के खड़ा हुआ कर। अल्लाह ने तुझे पूरा दीन दिया है। अधूरे वाले और हैं, सुन्नी पूरे वाला है। बंटवारे वाले और हैं, सुन्नी सारे वाला। आसान लफ्ज़ समझा दे मैं, चलो इत्थे मैं इतनी बड़ी लंबी तकरीर है, लेकिन सिर्फ इशारा कर देना। सारा कैसे? सारा है मिनन नबीयीन। मेरे ख्याल है तो समझ आ गई। मिनन नबीयीन, सुभान अल्लाह त्याखो, वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम उलाइकल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबीयीन। बोलो फिर पढ़ता हूँ, मिनन नबीयीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। ये पूरा दीन है, ये पूरा दीन है। तो मैंने कहा इन्वेस्टिगेशन करवाओ, सर्वे करवाओ, रिपोर्टें मंगवाओ। दुनिया की हर न्यूट्रल एजेंसी बोलेगी इस धरती के ऊपर और इस आसमान के नीचे कोई और नहीं है जो इन चारों इनाम याफ्ता तबकों से प्यार करता हो। इन चारों से प्यार करने वाला सिर्फ और सिर्फ या रसूलुल्लाह कहने वाला सुन्नी है। लिहाजा सुन्नी पूरे वाला है, सुन्नी अधूरे वाला, सुन्नी गुस्ताख हो ही नहीं सकता। साहबा का गुस्ताख सुन्नी कैसे हो सकता है? अहले बैत का गुस्ताख सुन्नी कैसे हो सकता है? मैं हर जगह कहता हूँ, मैं क्या सुन्नी कहता हो, तुम सहाबी की बात करते हो, हम तो मुस्तफ़ा की पसंदीदा सब्जी का भी अदब कर। ना बोलना मेरे जान तो बात, सुभान अल्लाह आखना नहीं, मेरे जान तो बात आखनी है कि जरा चुप ना हो जाना। मैं तो इजाजत लैके हूँ नस जावांगा, लेकिन है कि ये ना हो कि ना प्यार भी ना आखना तो उन्हें फिर जाम बाद आखना भी दो में खतीब बड़े चंगे बोले सर पिछू सुभान अल्लाह लाहौर गलते रहना। उच्चा को सुभान अल्लाह। मैं क्या कह रहा हूं, हम कहते हो तुम सहाबी की बात करते हो, हम तो मुस्तफ़ा की पसंदीदा सब्जी का भी अदब करते। तुम हुजूर की आल की बात करते हो, हम तो लजपाल के हर मुबारक बाल से भी प्यार करते हैं। तुम हसनैन की बात करते हो, हम तो नालैन को भी सर का ताज बनाते हैं। उनके हर नामो निस्बत पे नामी दुरूद, उनके हर वक्त व हालत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाब हुजूर नाजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। इधर उधर देखना छोड़ो। अब सुनो भाई, मौला हजरत हसन बसरी रावी हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा बिमजलिसैन फी मस्जिदिही फ़क़ाल किलाहुमा अला खैर व अहदुहुमा अफ़ज़लु मिन साहिबिही अम्मा हाउला फ़यदऊन अल्लाह व यरग़बून इलैहि फ़इन शाअ आताहुम व इन शाअ मनाहुम व अम्मा हाउला फ़यतअल्लमून अल-फ़िक़्ह व युअल्लिमून अल-जाहिला व इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा सुम्मा जलस फ़ीहिम। अब समझ आ गई है क्या बोला? हुजूर अपने हुजरे से निकले, मस्जिद में आए। हुजूर की मस्जिद में हुजूर के शागिर्दों के, मुस्तफ़ा के मदरसों के 2 हलके बने हुए हैं। ये गल तो तुसी सुनी हुई है, मेरा नतीजा भी सुन लेना। 2 हलके बने हुए हैं, तो बैठ के कोई अच्छा काम ही जाहिर कर रहे थे हुजूर के साहबा जो हैं। तो मेरे आका अंदर से आए तो सरकार ने राउंड किया। हालांकि हुजूर हुजरे में बैठे ही जानते थे कौन क्या कर रहा, क्योंकि सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं,
और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अच्छा सुनो भाई, हुजूर अंदर बैठे ही जानते थे, राउंड इसलिए किया कि मेरे आका ने बाद में फाइंडिंग देनी थी, ऑब्जर्वेशन बयान करनी थी। तो कोई कह सकता था कि हुजूर ने देखा नहीं, ऐसे बयान कर दी। हुजूर अंदर से आए, दोनों को चेक किया, दोनों के पास खड़े हुए, तो फिर दरमियान में खड़े होकर फरमाया भी ये भी चंगा काम कर रहे ने, ए भी चंगा काम कर रहे ने, किला मालक है, दोवें चंगा काम कर रहे ने। हुण अगला जुमला सुनो, लेकिन एक दूजे नालों बहुता चंगा। इत्थे तुहाडा इम्तिहान है, सुनियो, उकाड़े वाले इम्तिहान है हुण तुहाडा। मेरे नबी, हाँ जी, मेरे इस वास्ते कहन लगे हैं, ज्यादा मोहब्बत सुननी चले गए। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा ये बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह अल्लाह कर, ये बैठे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, और ये बैठे दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किबला अगर नाराज कोई ना हो तो मैं कह दूँ, यानी एक तबका बैठा आस्ताने वाला दा काम कर रहा सी, दूसरा मदरसे वाला दा काम कर रहे। बैठे हो, क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, जो आस्ताने ते होंदा है अल्लाह हो, अच्छी काम। हुण तो पता नहीं कितने किस्म दे जिक्र आ गए, क्या क्या साज आ गए उहदे विच। मैं कहना ऐसे ऐसे डांस के सुभान अल्लाह, चिट्टियां दाड़ियां वाले बाबे डांस करते वैसे ही फ्लैक्सिबल बड़े हो जाते हैं। कुल दीन हमने इसी को समझ लिया, हमारे नजदीक अब ये दीन आसान है। साहबा एवं तलवारा पकड़ के गए सन, एवं गर्दना कटवाइया सन, बच्चे जबा करवाए सन, यही बैठ के उत्थे करते रहते ना। तो एक बैठे ये काम कर रहे थे, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, दुआई कर रहे हैं। दूसरे बैठ के दीन सीख रहे हैं, यतअल्लमूनल फिक्हा, दीन भी नहीं, स्पेसिफिक फिक का मतलब क्या, मसले सिखा रहे हैं। यानी ये सीख रहे हैं कि वुजू दे फर्ज कितने, गुस्ल दा तरीका की है, तलाक दा मसनून तरीका की है, विरासत तकसीम किवें होनी, हिदाया पढ़ रहे हैं, कुदूरी पढ़ रहे हैं, नूरुल इज़ा पढ़ रहे हैं। एक किताबा नहीं सन लेकिन मसाइल हुई सन। अब मेरे नबी ने फरमाया दोवें चंगे ने, लेकिन दोवें काम चंगा कर रहे हैं, लेकिन एक दूजे नालों बहुता चंगा काम कर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया कि जेडे अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाह को दुआवां मांग रहे हैं, वो भी चंगा काम कर रहे हैं, जेडे दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो भी चंगा। हौली जुमला कवांगा तो फिर भी समझोगे, बोलोगे। मेरे नबी ने फरमाया ए दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मैं चूंकि मुअल्लिम बन के आया लिहाजा मैं तो इन्हां दे नाल पवांगा। सुम्मा जालसा फीहिम, हुजूर उन्हां दे नाल बैठ गए। अच्छा हुण मैं, मेरा सवाल है, आखिरी गल, हुजूर के नजदीक दोनों तबकों में से ज्यादा बेहतर कौन? आलिम या पीर? आलिम पीर की बात नहीं कर रहा, आलिम पीर की बात नहीं कर रहा, मुअल्लिम पीर के साथ तो तकाबुल ही नहीं है। हमारे नजदीक तो मैंने यही से शुरू किया था, गौस पाक मुअल्लिम थे, पीर तो बाद में बने। दाता साहब इमाम थे, पीर तो बाद में बने। बाबा साहब अपने दौर के शेखुल इस्लाम थे, पीर तो बाद में बने। लोगों ने पीर कहा, हुजूर ने फरमाया ये जो दीन पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये उनसे बेहतर। आपके नजदीक कौन बेहतर? दिल ते हाथ रख, सच सच दस। पीर के मजमे में, पीर के इस्तकबाल में, पीर की लैंड क्रूजर में आलिम को धक्का दे के कहां फेंकते हो? कभी पलट के देखा तुमने? दाढ़ी मुंडे बेनमाज जाहिल पीर के सामने मस्जिद के इमाम को कहां बिठाते हो? देखा तुमने? दिहाड़ीदार और प्रोफेशनल पीरों के सामने वक्त के शेखुल हदीस और शेखुल कुरान को कदमों में बिठाते हो? देखा तुमने कभी? फिर कहते हो सुन्नियत पीछे रह गई, फिर कहते हो मदरसे उजड़ गए,
मदरसे उजड़ गए, दरबार तो आबाद है ना, गुंबद तो बन रहे हैं ना, मदरसे उजड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? फिर पीर के दा पुत्र आलिम नहीं बनेगा, आलिम दा पुत्र पीर बनेगा। समझ आइए? जस अगर तुमने आलिम की कदर की होती, अगर मुअल्लिम की कदर की होती, तो फिर पीर का बेटा आलिम बनता, फिर वो इल्म पढ़ता। तुमने इमाम की कदर की होती तो वो इमाम बनता, तुमने खतीब की कदर की होती तो वो खतीब बनता। लेकिन चूंकि तुमने पीरों को पाला, लिहाजा अब आलिम का बेटा भी पीर बन रहा है, इसलिए उसे बेनिफिट वहां नजर आ रहा है, उसे फ्यूचर वहां नजर आ रहा है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं, ये नहीं कहा था कि शेखुल कुरान की करामत नहीं है। ये किसने कहा? मैंने तो शुरू ये किया, समझाना ये चाहता था मौजू आपको कि मुझे फख्र है इस बात कर कि उनका हवाला सबसे बड़ा हवाला इल्म का है, उनका हवाला दीन का है, उनका हवाला तालीम का है, तदरीस का है, ताल्लुम का है, कुरान का है, वो शेखुल कुरान है। इसलिए मेरे लिए बात करना आसान है। जिस किसी जगह पर ये हवाला ना होता तो वहां मैं करामत पढ़ के आता ना, या याद करके आता, तो यहां तो मुझे करामतें याद होने के बावजूद बयान नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी खिदमत इतनी है। उन्होंने सारी जिंदगी मुस्तफा के दीन पर पहरा दिया है, मुस्तफा की इज्जतों की रखवाली की है, हुजूर की नामूस की चौकीदारी की है। खुदा की कसम है, उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा अपने लजपाल आका से और मुस्तफा के दीन से वफा करते हुए गुजरा है, वफा करते हुए गुजरा, वफा करते हुए। लिहाजा रोना धोना छोड़ो, चौकों चौराहों थड़ों पे बैठ के हमें कोसना छोड़ो, और जो है ना वो मगरमच्छ के आंसू बहाना छोड़ो कि सुन्नियत के पीछे क्यों रह गई। 13 चंदा 12 जगहों पे तकसीम होता है, सबसे आखिरी लिस्ट के आखिर में मदरसा आता है। किन किन को तू पालता है? कबालों को पालता है, नातखूनों को पालता है, जाहिल पीरों को पालता है, पता नहीं सुरीले जोशीले खतीबों को पालता है, नकीबों को पालता है। मदरसा सबसे आखिर में। फिर तू चाहता है कि तेरे मदरसे के अंदर भी तादाद हजारों में हो? कैसे हो? कभी अपने रवैयों का भी जायजा लो। सिर्फ तकरीरें सुनते हो मजे के लिए, हमें गले फाड़ने पड़ते हैं सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए, हैं? ये ना सोचना कि जो मर्जी करते जाओ और पूछा नहीं जाएगा। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। वाखिर दावा यानिल हम्द।